एक महिला खेत पर मजदूरी करने के लिए जाती है। वहाँ जब खेत पर वह पहुँचती है तो वह देखती है कि इस खेत पर वहाँ के जो ज़मींदार हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। अब वो बेचारी खेत में जाती है, अपना काम करना शुरू कर देती है। वह अपना काम कर ही रही थी, अचानक से एक ज़मींदार उसको अपने पास बुलाता है। महिला उठ खड़ी होती है और पूछती है कि हाँ बाबूजी बताइए। अब तो वह ज़मींदार उससे कहने लगता है कि देखो, वह जो कमरा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तुम उसके पास जाओ। अब वह महिला जैसे वहाँ पर जाती है, अचानक से उस कमरे के अंदर मौजूद एक और जो ज़मींदार है वह उस महिला को पकड़कर कमरे के अंदर घसीट लेता है। दोस्तों, वह महिला रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अब तो जैसे कमरे में बंद हो गई है, वो लोग उसके साथ यानी कि उसके कपड़ों को निकालने में लग जाते हैं। दोस्तों, वो उस महिला के साथ बहुत ही बुरा कृत्य करने में जुट गए हैं और वह महिला लगातार उनसे गुजारिशें कर रही है, रो रही है, मिन्नतें मान रही है, चिल्ला रही है, कह रही है कि उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर जो वे 3 ज़मींदार शख्स वहाँ मौजूद हैं, वो लोग बारी बारी से उस महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं और वह महिला बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति में वहाँ पर है, रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और बस एक के बाद एक अपनी हवस की आग को बुझा रहे होते हैं। महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान अवस्था में बस वहाँ से उठ खड़ी होती है, अपने कपड़ों को झाड़ती है और बस खेतों की तरफ चलने लगती है। अचानक ज़मींदार उससे कहते हैं कि एक काम करो, खेतों पर ही काम करो, तुम्हें खेतों पर ही काम करना और जब सभी की छुट्टी होगी तब हम तुम्हें 2000 रुपये फालतू के देंगे। लेकिन वह महिला उन पैसों को लेने से तो इनकार कर देती है और चुपचाप उसी खेत में अपना काम करने में जुट जाती है। जिस प्रकार से वह काम कर रही है, उसके काम को देखकर और भी महिलाएं उससे कह रही हैं कि तू रो क्यों रही है, लेकिन उस महिला के आंसू नहीं रुक रहे हैं। शाम के समय वह जैसे अपने घर लौटती है, वह बहुत ही ज़्यादा बुझी बुझी अवस्था में है। यहाँ पर उसको ऐसा देख उसका पति उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों हो, क्या हुआ है खेतों पर, क्या परेशानी है, तुम बता क्यों नहीं रही। वह महिला कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप ही रहती है। दोस्तों, ऐसा रहते रहते उसको करीब 2 दिन बीत जाते हैं। अब तो वह पति, जो कि अपनी पत्नी की उस मायूसियत को नहीं देख पा रहा था, वह उसके सामने बैठ जाता है, उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगता है कि तुझको उसकी ज़िंदगी की कसम है, यदि तुमने उसकी सच्चाई नहीं बताई तो। दोस्तों, अब तो महिला मजबूर हो गई थी और वह अब बताने लगती है। दरअसल वह जिस खेत पर गई थी काम करने के लिए, वहाँ पर उसके साथ जबरन गैंग रेप हुआ है। जैसे वह व्यक्ति इस बात को सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और अब तो वह उन ज़मींदारों से बदला लेने के बारे में विचार कर रहा है, लेकिन डर रहा है क्योंकि गांव के बड़े बड़े ज़मींदार हैं, वो उनसे टक्कर कैसे लेगा। लेकिन अब तो वह एक ऐसी प्लानिंग करता है जिसके चलते उसने जब अपनी पत्नी का बदला उन लोगों से लिया तो सभी लोग हैरान रह गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। दोस्तों, आखिर उसने अपनी पत्नी का बदला कैसे लिया, इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जिले रतलाम से। दोस्तों, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला वह जो बिलपोंग थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एक गांव होता है रत्ताखेड़ा। दरअसल इस गांव का रहने वाला वह जो आदमी, लाल सिंह, जिनको लाला भी बोलते हैं, वह अपने खेतों पर पहुंचता है और वहाँ की जो बिजली है उसको चालू करने वाला होता है। दरअसल उसको बिजली चालू करनी है, अपने खेतों में पानी लगाना है और वहाँ वो लोग इंतजार में है कि लाइट कब आएगी। दोस्तों, सुबह करीब 7 बजे का वक्त होता है, लाइट भी आ जाती है 7 बजे और अब वह अपने जो खेतों पर लगा हुआ ट्यूबवेल है उसको चलाने के लिए जैसे ही स्टार्टर का बटन दबाता है, अचानक से वहाँ पर बहुत तेज़ धमाका होता है। वह धमाका इतना तेज़ होता है कि बहुत दूर दूर तक सुनाई पड़ता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई आखिर यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि जैसे कि एक बम फटता है, वो बिल्कुल एक ऐसे बम फटने वाला विस्फोट जैसी आवाज़ थी। सभी लोग हैरान, परेशान, दुखी हो गए, भाई आखिर ये धमाका कहाँ पर हुआ है। और दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि वहाँ पर बहुत तेज़ यानी कि धुएं का ऐसा गुब्बार निकला है जैसे कि
कोई बहुत ही बड़ा परमाणु बम फट गया हो। दोस्तों अब वहाँ पर सभी लोग अफरा तफरी मच गई, इधर उधर भागने लगे और वहाँ पर अब जो लाल सिंह है जो कि उस स्टार्टर के बटन को दबाने के लिए गया था, उसके चिथड़े हवा में उड़ जाते हैं। दोस्तों सही मायने में उस लाल सिंह का जो सर होता है उस जगह से करीब 60 फुट की दूरी पर मिलता है, वह भी आधा, यानी कि उस लाल सिंह के शरीर के बहुत सारे टुकड़े वहाँ पर उस एरिया में बिखर गए थे। और तो और दोस्तों वहाँ पर जिस जगह पर यह धमाका हुआ करीब करीब 5 फुट का गड्ढा भी हो गया था। अब इस प्रकार से जब ये मामला हुआ सभी लोग हैरान रह गए, भाई यहाँ हुआ क्या। और दोस्तों सभी लोग वहाँ पर जब पहुँचते हैं, खेतों से इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर जो धुएं में से स्मेल आ रही होती है वह स्मेल ऐसी होती है जैसे कि कोई बम फटा हो, बड़ा सा पटाखा फटा हो। और जो बारूद की दुर्गंध होती है वह तो चारों तरफ फैल गई थी। दोस्तों इसी परिस्थिति में अब तो पुलिस के पास भी फ़ोन कर दिया जाता है और दोस्तों पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस जैसे उस पूरी स्थिति को जांचती है वह अपने आला अधिकारियों के पास फ़ोन करती है और सभी को वहाँ पर मौका वारदात पर बुलाया जाता है। दोस्तों सभी लोग अब वहाँ पर पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ वो आने के बाद FSL की टीम वगैरह सब चीज़ों को बुलाते हैं, यानी कि जितनी भी टीम होती है पुलिस की, आला अधिकारी पहुँचते हैं और सभी लोग इस चीज़ को खोजने में जुटे हुए हैं आखिर यहाँ पर यह विस्फोटक किसने रखा है। अब विस्फोट तो वहाँ पर हुआ है और यही चिंता का विषय बन गया था सभी लोगों के लिए, आखिर इस विस्फोट को किया किसने है। सभी लोग हैरान है, परेशान है और वहाँ पर उस लाल सिंह के उस जो चिथड़े हवा में उड़े थे उनको इकट्ठा कर रहे होते हैं और फिर उस सब के बारे में ढूंढ रहे होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उस सब लाल सिंह की बॉडी के जो हिस्से हैं वो करीब 100 फीट दूरी पर पड़े हुए थे। पुलिस बड़ी ही मशक्क़त के साथ खेत में से उस आदमी लाल सिंह के शव के टुकड़ों को उठाकर लाती है और उसकी पत्नी को सौंप देती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस के पास से किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस जब कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाती है तो वह अब यहाँ उस आदमी के बारे में जानकारी देने वाले को 10,000 रुपये की इनाम भी घोषित करती है। कहती है कि किसी भी व्यक्ति ने यदि उस आदमी के बारे में बताया तो उसको 10,000 रुपये इनाम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों पुलिस करीब 8 दिन तक ऐसे ही हवा में तीर मारती रही, लेकिन पुलिस को कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। दोस्तों पुलिस के पास जानकारी मिलती है कि ऐसा ही धमाका करीब 6 महीने पहले हुआ था और उस समय जो भंवरलाल पाटीदार है वह जब अपने खेत पर मौजूद था और जब वह सुबह सुबह अपने ट्यूबवेल को चलाने के लिए आया था, वह उस स्टार्टर को स्टार्ट करने के बाद जैसे वहाँ से मुड़ा और उस पेड़ के पास पहुँचा, अचानक से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और दोस्तों यहाँ पर भंवरलाल उस पेड़ की ओट में आ गए थे, इसीलिए उनकी जान बच गई। लेकिन यहाँ पर धमाका जो हुआ था वो है इतने बड़ा नहीं था कि जैसे किसी की जान ले, लेकिन धमाका तो था, ऐसा ही था, यानी कि जैसी दुर्गंध इस धमाके से आ रही है ऐसी ही दुर्गंध पहले उस धमाके से भी आई थी। तो पुलिस यहाँ पर जब लगातार छानबीन करती है तो उसको एक ऐसी जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सुरेश सिंह लोढ़ा है, वह यहाँ पर अपने घर से गायब है। दोस्तों अब पुलिस सुरेश सिंह लोढ़ा के बारे में जानकारी जुटाती है और उसको जब गिरफ्तार करके लाती है तो सुरेश सिंह लोढ़ा यहाँ पर एक ऐसी कहानी बताता है जिस कहानी को जानकर पुलिस भी हैरान रह गई और उसने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली। दरअसल जो सुरेश सिंह लोढ़ा है वह बताता है कि उसने ये जो विस्फोटक है ये सब जुटाए थे उस पहाड़ में काम करने वाले बद्रीलाल से। दरअसल उसने बद्रीलाल को काफ़ी पैसे भी दिए थे और वो पैसे सिर्फ इसीलिए देते कि वह अपनी पत्नी की जो उसके साथ गैंगरेप हुआ था उसका बदला लेना चाहता था। दोस्तों जैसे कि इस पूरी कहानी को पुलिस सुनती है, पुलिस और भी ज़्यादा हैरान होती है कि क्या कह रहे हो भाई, तुम्हारी पत्नी के साथ गैंगरेप वह किसने किया था। दोस्तों यहाँ पर सुरेश सिंह लोढ़ा बताता है कि यह जो गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं, लाल सिंह उर्फ लाला है और ये भंवरलाल है और इसके साथ एक और आदमी था। उसके बारे में तो उसको जानकारी मिली नहीं, लेकिन उसने जब यहाँ पर भंवरलाल को पहले तो भंवरलाल के ऊपर ऐसा अटैक किया, लेकिन भंवरलाल तो उस विस्फोटक से बच गया था, यानी कि पेड़ की ओट में आने से उसकी तो जान नहीं गई। लेकिन यहाँ जो सुरेश सिंह लोढ़ा है वह बद्रीलाल को बताता है कि उसको उस विस्फोटक की जो मात्रा है वह ज़्यादा चाहिए।
और वह अब बद्रीलाल से उस पूरे मटेरियल को जुटाता है और अब यहाँ जो लाल सिंह है, लाल सिंह के खेतों पर स्टार्टर के तारों की मदद से एक ऐसा धमाका जुटाता है और वहाँ पर उसी पूरे मशीन को, उस पूरे मटेरियल को लगा देता है, जिससे कि लाल सिंह यहाँ आए और जैसे वह स्टार्टर ऑन करे अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए। दोस्तों होता अभी कुछ ऐसा ही, जब लाल सिंह सुबह 7 बजे यानी कि 4 जनवरी 2024 को सुबह 7 बजे लाल सिंह यहाँ अपने स्टार्टर को ऑन करने के लिए आता है, अचानक वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उस विस्फोट के कारण उस आदमी लाल सिंह के चिथड़े हवा में उड़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पुलिस ने इस लड़के को तो पकड़ लिया था, यानी कि सुरेश सिंह लोढ़ा को, और उस बद्रीलाल को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ पुलिस बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान है। आखिर एक व्यक्ति अपने पत्नी की इज्जत लूटने वालों के साथ कितना बुरा हश्र करता है। दोस्तों यह वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। दोस्तों आप सुरेश सिंह लोढ़ा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या उसने ये सही कदम उठाया या नहीं? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, जागरूक और सावधान करना चाहते हैं कि यदि किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया होती है तो दोस्तों सबसे पहले इस देश में जिन्होंने इस कानून व्यवस्था को बना कर रखा है, पहले तो उनके पास जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर वह सुरेश सिंह लोढ़ा भी गया था पहले पुलिस के सामने। जब इन कंप्लेंट को लेकर गया तो उन बड़े जमींदारों के नाम आने से पुलिस भी उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई। अब इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था सुरेश सिंह लोढ़ा और वह सोचने लगा था कि शायद उसकी पत्नी को अब निर्णय यानी कि न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों अब तो वह सुरेश सिंह लोढ़ा बस मन में ऐसी प्लानिंग को करने लगा था, लेकिन मैं आपसे अभी भी कहना चाहता हूँ कि इतने खतरनाक काम को मत कीजिएगा, क्योंकि अब सुरेश सिंह लोढ़ा तो भाई जेल में चला गया, लेकिन अब उसकी जो पत्नी है वह तो अकेली रह गई। वो लोग हैं जो कि उस पत्नी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि वह हमेशा सुरक्षित रहे, सावधान रहे, लेकिन ये सब किसी के साथ भी तो हो सकता है। इसीलिए दोस्तों कानून को अपने हाथ में लेने से पहले 1000 बार सोचिए, विचार कीजिए और उसके बाद ही कोई भी कदम आगे बढ़ाइए। और दोस्तों यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप एक सुंदर सा कमेंट अपने एड्रेस के बारे में लिखकर हमको भेज सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि आप हमारे कितने अच्छे व्यूअर हैं और हमको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।